अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार नहीं ईरान। मिडिल ईस्ट में तूफान आने वाला है। ईरान की खुली चेतावनी, अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो इस बार सरप्राइज ऐसा होगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। टारगेट सेट, ईरान की पूरी तैयारी, और इसी के साथ नया गेम शुरू। पाकिस्तान, कतर और तुर्की मिलकर बना रहे हैं नया डिफेंस नेटवर्क। खाड़ी में बढ़ेगी पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी। सऊदी के बाद कतर के साथ परमाणु पाकिस्तान का डिफेंस समझौता, और इसी के साथ यूरोप टेंशन में। यूरोपीय संघ के प्रमुख ने दी चेतावनी, ये क्षेत्र रूस, तुर्की और चीन के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। अमेरिका पर भी भरोसा नहीं, अब खुद को मजबूत बनना पड़ेगा। तो बताते हैं सभी खबर विस्तार से। दोस्तों, तेहरान से बड़ी खबर सामने आ रही है और माहौल फिर से गर्म होता दिख रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अगर अमेरिका और इजराइल के साथ जंग दोबारा शुरू होती है तो ईरान इस बार नई और चौंकाने वाली रणनीति के साथ मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। और दूसरी ईरानी मीडिया आउटलेट का कहना है कि अगर फिर से युद्ध शुरू होता है तो ईरान इस बार बहुत ही खतरनाक जवाब तैयार कर रखा है, यानी नई सरप्राइज देने को तैयार है। अब वो सरप्राइज क्या है ये तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन ईरान बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ये बात बोल रहा है तो कुछ बड़ा ही होगा। लेकिन ईरान के इस ऐलान के बाद दुनिया भर में खलबली मच गई है कि आखिर ईरान वो कौन सा हथियार इस्तेमाल करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार सीज फायर खत्म होने के करीब है, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। वजह बताई जा रही है अमेरिका की सख्त शर्तें और ईरान के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी का ऐलान। इसी कारण नए समझौते की उम्मीद फिलहाल कमजोर दिख रही है और ईरान ने साफ कर दिया कि हम कोई भी समझौता दबाव में नहीं करने वाले हैं। हम वही करेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। हम अमेरिका के धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ईरान ने अपना डेलीगेशन इस्लामाबाद भेजा ही नहीं, जिसके चलते अमेरिका को भी इस्लामाबाद का दौरा कैंसिल करना पड़ा, जो मंगलवार को वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद जाने का इरादा कर चुके थे। ये सब कुछ ईरान की वजह से हुआ, क्योंकि ईरान साफ कह रहे हैं अमेरिका सीज फायर का पालन नहीं कर रहा है, वो इसका उल्लंघन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम दबाव या धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इन हालात को देखते हुए ईरान ने पिछले 2 हफ्तों में जंग की संभावनाओं को काफी गंभीर माना है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि सेना की नई तैनाती की गई है। संभावित हमलों के लिए नए टारगेट तय किए गए हैं, यानी ईरान युद्ध की तैयारी पहले ही कर चुका है कि अगर युद्ध दोबारा शुरू होता है तो हम किन टारगेट पर हमला करेंगे। ये टारगेट सेट ईरान कर चुका है और नई रणनीतियां तैयार की गई है। ईरान का साफ संदेश है कि अगर जंग फिर शुरू होती है तो शुरुआत से ही जवाब बेहद तेज और आक्रामक होगा। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि ईरान पहले ही घड़ी से अमेरिका और इजराइल के लिए हालात नर्क जैसे बना सकता है और इसी बीच ईरान खुलेआम मिसाइलों का प्रदर्शन कर रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये शाम की तस्वीर है जो ईरान की राजधानी तेहरान से आई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास बातचीत के लिए टीम भेजने के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि बातचीत सफल नहीं हुई तो बमबारी हो सकती है। वैसे इस तरह की धमकी लगातार अमेरिका ईरान को दे रहा है, लेकिन ईरान फिर भी झुकने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मामला अब सिर्फ बातों तक नहीं रहा। मिडिल ईस्ट में एक नया सैन्य समीकरण तेजी से बनता दिख रहा है और इसमें पाकिस्तान, कतर और तुर्की जैसे देश अहम रोल नजर आ रहे हैं। तुर्की मीडिया के मुताबिक तुर्की के पत्रकार कमाल ओज तुर्की के मुताबिक पाकिस्तान ने कतर के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। यह वही पैटर्न है जो पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सितंबर 2025 में देखने को मिला था। अब कतर भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समझौते के तहत पाकिस्तानी सैन्य यूनिट्स कतर के सैन्य बेस पर तैनात की जा सकती है, यानी न्यूक्लियर पावर देश पाकिस्तान अपनी सैन्य मौजूदगी खाड़ी क्षेत्र में लगातार बढ़ा रहा है। इस पूरे मामले में तुर्की की भूमिका भी काफी अहम बताई जा रही है। ओज तुर्क का कहना है कि तुर्की, जिसका खुद कतर में सैन्य बेस है, उसने इस डील को कराने में मदद की।
इस मुद्दे पर तीनों देशों के नेताओं के बीच अंटालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी चर्चा हुई थी, जहां इस सहयोग को आगे बढ़ाने पर बात हुई। अब बात सिर्फ एक एग्रीमेंट तक सीमित नहीं है। कतर और पाकिस्तान के बीच एक बड़े और व्यापक रणनीतिक रक्षा समझौते पर तेजी से काम चल रहा है, जो अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। अधिकारियों का कहना है कि बातचीत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्दी ही एक बड़ा समझौता सामने आ सकता है। इस प्रस्तावित डील में कई अहम चीजें शामिल हो सकती है, जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग प्रोग्राम का विस्तार, हथियार बनाने में सहयोग यानी डिफेंस प्रोडक्शन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी में साझेदारी और ड्रोन टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान। यानी ये सिर्फ कागजी समझौता नहीं होगा, बल्कि जमीन पर भी बड़ा असर दिखेगा। इस दिशा में तेजी तब आई जब दोहा में हाई लेवल मीटिंग हुई, खासकर जब आसिफ अली जरदारी ने 2025 में कतर का दौरा किया। उस दौरान दोनों देशों ने डिफेंस और को प्रोडक्शन के रिश्तों को और मजबूत करने पर खुलकर बात की। असल में ये पूरा बदलाव इस बात का संकेत है कि खाड़ी देश अब अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ पश्चिमी ताकतों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि नए साझेदार तलाश रहे हैं। इसी कारण सऊदी अरब के बाद अब कतर भी पाकिस्तान के साथ मजबूत रक्षा संबंध बना रहा है। तुर्की मीडिया के मुताबिक अगर ये पूरा समझौता फाइनल हो जाता है तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। एक तरफ मुस्लिम देशों के बीच एक नया सैन्य और राजनीतिक ब्लॉक बन सकता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की पहचान एक मजबूत क्षेत्रीय सुरक्षा पार्टनर के रूप में और बढ़ जाएगी। साथ ही तुर्की, सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अब मामला सीधा है। दुनिया बदल रही है और यूरोप को डर लग रहा है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए। यूरोपीय संघ के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने साफ कहा है कि अगर यूरोप ने अभी बड़े फैसले नहीं लिए तो उस पर रूस, तुर्की और चीन का असर बढ़ सकता है। जर्मनी में एक बड़े इवेंट के दौरान उन्होंने कहा, यूरोप को अब बड़ा सोचना होगा और अपने आप को मजबूत करना होगा, नहीं तो बाहर की ताकतें यहां पकड़ बना लेंगी। उन्होंने ये भी माना कि यूरोप का पुराना सिस्टम अब खत्म हो चुका है। पहले यूरोप सस्ती गैस के लिए रूस पर निर्भर था, सस्ते सामान और मजदूर के लिए चीन पर और सुरक्षा के लिए अमेरिका पर। लेकिन अब ये तीनों चीजें भरोसेमंद नहीं रही। इसलिए उन्होंने साफ कहा, अब हमें खुद पर खड़ा होना पड़ेगा। उधर तुर्की में भी एक बड़ा गेम चल रहा है। वहां की सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी पार्टी MHP चाहती है कि तुर्की, रूस और चीन मिलकर एक नया गठबंधन बनाए। उनका कहना है कि ये गठबंधन उस सिस्टम का जवाब होगा जिसे वो अमेरिका इजराइल का गठबंधन मानते हैं। लेकिन इसी बीच यूरोप खुद एक दिलचस्प बात भी कह रहा है। मार्टा कोस ने कहा कि बदलते हालात में यूरोप को तुर्की की जरूरत है। उन्होंने साफ कहा, तुर्की यूरोप के लिए बहुत जरूरी है, खासकर व्यापार और सुरक्षा के मामले में। उन्होंने बताया कि तुर्की यूरोप का बड़ा ट्रेड पार्टनर है और एशिया यूरोप के बीच एक अहम रास्ता भी है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में अगर भविष्य में कोई शांति समझौता होता है तो उसमें भी तुर्की का रोल जरूरी होगा, क्योंकि उसके पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। मार्टा कोस ने यह भी कहा कि यूरोप को अपने आसपास के देशों के साथ रिश्ते और मजबूत करने होंगे। इसी वजह से वो हाल ही में तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान गई थी ताकि नए मौके तलाशे जा सकें। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।